प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम, श्रीवन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे शहरी नहीं ज़िले का भी हाल बताएंगे, लेकिन श्रीवन चैनल के माध्यम से दर्शकों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और बेवजह इधर उधर ना घूमें। अब आइए देखते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, किया गोरखनाथ बाबा का दर्शन। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। आगामी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इंसेफ्लाइटिस को मात देने के लिए फिर चलेगा दस्तक अभियान। प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक, बनाई गई रणनीति। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी ज्वाइन कराने पहुंचा नटवरलाल का आका। विंध्यवासिनी पार्क में नौकरी दिलाने के नाम पर लिए पैसे, जालसाज चढ़ा पुलिस के हत्थे। कार्यवाहक डीएम ने किया कोरोना कंट्रोल रूम का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। नगर निगम सदन हॉल में आयोजित होने वाली पहली मेल मीटिंग शोक सभा के बाद हुई स्थगित। जिले में पहली बार किसी अपराधी का घर पुलिस ने किया जब्त। एसएसपी जोगिंदर कुमार और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में तिवारीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोतीपुर गोलीकांड का एक और अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ कैंट ने किया खुलासा। गाजियाबाद से देवरिया जा रहे लाखों रुपए के प्रतिबंधित पॉलीथिन को परिवर्तन दल ने दबोचा। प्राथमिक विद्यालय हुआ पानी पानी, कक्षाएं बनी स्विमिंग पूल। बांस बल्ली के सहारे हो रही है टीचरों की आवाजाही, बीमारियों को दे रहा है न्योता तैरता पाठशाला। और फिट इंडिया फ्रीडम रन का पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ की ओर से किया गया आयोजन। सुबह सुबह कर्मचारियों ने दौड़कर बहाए पसीने। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ बाबा का दर्शन किया और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर माथा टेका। ओए भैया, ओए, अरे पीछे दे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रभारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इंसेफ्लाइटिस के लिए वरदान साबित होने वाले दस्तक अभियान पर उपस्थित अधिकारियों ने रणनीति बनाई। बैठक में मुख्य रूप से कार्यवाहक जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, सीएमओ जनार्दन तिवारी और स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। मंडल भी है और बगल का मंडल भी है। इस बार ये सभी 76 जिलों में चलेगा। इसमें कुछ खास बातें 2-3 हैं वो आप सबने पढ़ ली होगी, फिर भी वो
2-3 जो नई चीज़ हुई है घर दस्तक से अलग, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्रेजेंटेशन 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दस्तक अभियान काफ़ी चर्चे हुई। हर काम पूरी बनाते होगी, मास्क लगाते होगा और दस्तक नहीं समझाएगी, के अंदर प्रवेश नहीं करेकर। और 2 मई तक जब हम इम्यूनाइजेशन रोके हुए थे, इम्यूनाइजेशन का क्या छूटा हुआ है, संवर्धन करना है। कमी रह गई है 1-2 जगह, बस मैं उसी को फोकस करना चाह रहा हूँ। बच्चों को दी जाए कैसे बचाव होता है। और गाँव में भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह ख्याल रखना है, मास्क पहन के हर जगह कार्य करना है। तो ये कुछ मोटा मोटा परिवर्तन हुआ है। बाकी डिटेल से देखिए आप। ट्रेनिंग की कमी नहीं पूरी हुई है, तो अभी हमारे पास मात्र 4 दिन का समय है। इन 4 दिनों में हम अपनी ट्रेनिंग करके ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक। नौकरी के नाम पर लोगों से पैसा मांगना तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर नटवर लाल पहुंच गए विंध्यवासिनी पार्क में 3 लोगों को नौकरी ज्वाइन कराने के लिए। जरा ध्यान से देखिए इस चेहरे को और इस मासूमियत के पीछे लिपटी शैतानी दिमाग को। ये छोटे मोटे नटवरलाल नहीं बल्कि जालसाजों के आका हैं। नवीन बाबू की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जब ये फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाकर छाती ठोक कर पहुँच गए विंध्यवासिनी पार्क में इन तीनों लड़कों को नौकरी ज्वाइन कराने। महज 60,000 में 3 नौकरियां। लगता है जालसाजों के जमात में लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा है। नवीन, जिसके पिता स्वयं विंध्यवासिनी पार्क में कार्यरत थे, उसी ने ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा गढ़ डाला। हूबहू नियुक्ति पत्र जैसा दिखने वाला फॉर्मेट तैयार किया और उस पर फर्जी मोहर और दस्तखत भी सीधे सीधे उसने कर डाले। उधर कार्यालय के प्रमुख इस समय, जो कि कोरोना काल में कोविड प्रभारी बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि उनका उद्यान में बहुत कम आना जाना हो पाता है, जब मामला उनके संज्ञान में आया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया और इस नटवरलाल को उन्हें सौंप दिया। जरा सुनिए किस तरह से चौंका देने वाला फ्रॉड इस मासूम से लगने वाले नवीन ने किया, उसी के ज़ुबानी। इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने केवल इन लोग से पैसा लिया था। किस काम के लिए? इन लोग की नियुक्ति करवाने के लिए। और ये लोग उद्यान विभाग में। जी। तो कहाँ से आपको लिंक मिला था? ये सब लिंक नहीं मिला था, वेबसाइट से फॉर्म निकला था, मैं डाला था। अभी तक आप कितने लोगों से पैसा ले चुके हैं? सर मैं केवल 3 ही लोग से लिया हुआ हूँ। नियुक्ति पत्र आप कैसे देते थे? सर मेरे मेल पे आया था और बारकोड नंबर था। ईमेल क्या है आपका? navinkumar.com gmail.com। कहाँ के रहने वाले हैं? हरसेवपुर नंबर 2 हाथा टोला। कितना पैसा आपने लिया? केवल सर मैं 40 एक और 20 एक बस। यहाँ किस लिए आए थे आज? सर इन लोग का फ़ोन आया था कल, उसी वजह से हम इन लोग को बुलाया था। क्या यहाँ ज्वाइन कराने आए थे? जी। विभाग में? जी। आपको पता था पहले से कि यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी? यहाँ पे विभाग सर मुझे नहीं पता था सर। ज्वाइनिंग का काम तो विभाग के अधिकारियों का है कि आपका है? जी वो अधिकारियों का काम है। जो पैसा आपने लिया वो क्या किया पैसे? वो पैसा सर मैं अपने ऊपर नहीं खर्च किया हूँ। क्या किया पैसे? वो पैसा हमको फ़ोन आता था, मैं दे देता था। किसको? सर जैसे मेरे पे मेल भेजे कि इतना पैसा चाहिए, मैं भेज देता था सर। कौन लेता था? कौन पैसा कौन लेता था? कौन मेल भेजता था? अब सर उनका नाम तो मुझे याद ही नहीं है सर। कितना पढ़े लिखे हो? हाई स्कूल। तो सुना आपने किस तरह से फर्जीवाड़े को नटवरलाल ने अंजाम दिया, और हद तो तब हो गई जब इसके शिकंजे में ये तीनों लड़के फंस गए और नौकरी के नाम पर पैसे दे डाले। बेचारे आए थे नौकरी पाने और पहुंच गए थाने। ये खबर अपने आप में आपको अजीबो गरीब सी लगेगी, क्योंकि फर्जीवाड़े में इतनी हिम्मत दिखाना किस शैतानी दिमाग की ओर इशारा करता है, जान पाना
थोड़ा मुश्किल है। अब आइए जरा सुनते हैं जिला उद्यान अधिकारी ने नवीन बाबू की इस कारस्तानी को किस तरह से पकड़ा। 8 दिन से भी बल्कि ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं चूँकि कोविड कंट्रोल रूम में प्रभारी का काम भी देख रहा हूँ, तो मैं शाम को आके ऑफिस देखता हूँ अपना, तो यहाँ पे कुछ लेटर आ रहे थे जो हालांकि संबोधित तो जिलाधिकारी महोदय को थे, लेकिन उसमें लिखा जा रहा था कि हमारी नियुक्ति हो गई है इसमें और हमको ज्वाइन करना था इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद में ज्वाइन ना करके अब हमारी ज्वाइनिंग बताया गया है कि यहाँ ज्वाइन किया जाएगा। तो इस तरह से एक रवि यादव हैं करके और एक किशोर मौर्य करके हैं, एक सुमन हैं, लेडी भी हैं। तो इसमें 3-4 नाम है, 1-2 नाम और मुझे इसमें लिखे हैं, संजय गौतम हैं। तो ये इनके तो मुझे संदिग्धता में लगा। तो इसमें एक लेटर लिखा कि प्रशासनिक अधिकारी के पद पे ज्वाइन करना है, उसमें नंबर भी लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर। फिर उस मोबाइल नंबर पे हमने वार्ता की तो उन्होंने बताया कि हाँ सर हमें ज्वाइन करना है, हाँ पूरे स्टाफ। तो मुझे लगा कि मामला ये बहुत संदिग्ध है। तो पहले हमने सोचा कि इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, कोई ज्वाइन करने ही आ जाएगा, इस तरह से हो सकता लेटर डाल ही दिया हो। बट वो आज 3 लोग जो है आज इसमें आगे ज्वाइन करने के लिए, जिसमें एक सज्जन है जो इनको ज्वाइन कराने लाए थे, नवीन कुमार, और वो कह रहे हैं कि हम ही ज्वाइन करवाने लाए हैं। तो वो भी इनके साथ 2 लोग थे, ये ज्वाइन करने आगे। इनसे बात करने के बाद ये लोग संदिग्ध महसूस थे। तो मुझे लगा कि इस मैटर को जो है सबको बताना चाहिए, पुलिस के संज्ञान में लाना चाहिए, प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए। तो मैंने सीडीओ सर को भी बताया जो आज जिलाधिकारी की चार्ज में भी हैं, और उसके बाद सब जगह से कहा गया कि नहीं इस मैटर को प्रशासन के उसमें नॉलेज में लाते हुए और इस पर पुलिस कार्रवाई जरूरी है। तो आप भी सावधान रहिए, ऐसे जालसाज इस समाज में फैले हैं जो लॉकडाउन की वजह से आई बेरोजगारी में अपना बाजार गर्म करते नजर आ जाएंगे। क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सुनय पांडे की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय द्वारा संचालित कोरोना कंट्रोल रूम का कार्यवाहक जिलाधिकारी सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने नोडल अधिकारी कोविड-19 ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम बांसगांव कुलदीप मीणा के साथ निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों से आने वाली शिकायतों की जानकारी व शिकायतों का निस्तारण व फीडबैक जाना। कंट्रोल रूम में कार्यवाहक जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाली शिकायतों पर अपनी अपनी लोग गंभीरता दिखाएं, फौरन शिकायतों को अभिलेख के साथ ऑनलाइन दर्ज करें। ये दोनों वहाँ चपका नगर निगम सदन हॉल में कोरोना काल को देखते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार गोरखपुर नगर निगम की पहली बार वर्चुअल मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता महापौर सीताराम जायसवाल ने की। देश के पूर्व राष्ट्रपति और नगर निगम के पूर्व पार्षदों की आकस्मिक निधन के वजह से ये मीटिंग शोक सभा के बाद अगली तारीख तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, उप सभापति अजय राय, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपका स्वागत करते हुए माननीय महापौर जी की अनुमति से बैठक की कार्रवाई आरंभ की जाती है। चूँकि स्क्रीन पर कुल इस समय 53 लोग जुड़ चुके हैं, तो जाहिर है कि इस बैठक के लिए कोरम पूर्ण है, इसलिए बैठक की कार्रवाई आरंभ की जाती है। माननीय उप सभापति जी को कोई प्रस्ताव ले आना है, तो माननीय महापौर जी की अनुमति से मैं या पैरामेडिकल स्टाफ हो। इसके साथ साथ हमको इस बैठक में ये बताना है कि इस कोरोना महामारी में लड़ने के लिए सबसे अहम भूमिका जो कोरोना वायरस के रूप में जाती है वो हमारे माननीय पार्षद हो जाती है।
हाजित हमेशा खराब रहेगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, संकट पूरे देश पर छाया हुआ है और हमारे यहाँ जो हाल है उसमें बैठने की कम स्पेस है, जिसके कारण आपके पार्षदों से बात विचार करके हम लोगों ने वर्चुअल बोर्ड की बैठक कराई है। ये गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी नगर निगम की वर्चुअल बोर्ड की बैठक पहली बार हुई है। इसमें हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी, हमारे पूर्व पार्षद मोतीलाल चौरसिया जी और श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, श्री अजय सिंह जी और श्री हीरा निषाद जी का निधन हो गया है, तो इसमें हम लोग इनको सम्मान देने के लिए इनको हम लोगों ने शोक प्रस्ताव हमारे सम्मानित पार्षदों की उपस्थिति में किया है और इसमें हमारे अधिकांश पार्षद इससे जुड़े रहे हैं और एक संदेश दिया है कि जो भी हमारा परिवार है उसके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से लेकर अब तक लगातार अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के अंदर पहली बार किसी अपराधी का पुलिस ने घर जब्त किया है। आपको बता दें कि शातिर अपराधी गणेश गौड़, जिसके ऊपर लूट, हत्या जैसे तमाम संगीन अपराध अलग अलग थानों में और अलग अलग जनपद में दर्ज हैं, तिवारीपुर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधी गणेश गौड़ का मकान जब्त किया गया। इस मौके पर तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, कानूनगो प्रद्युम्न सिंह लेखपाल, राम कुमार गुप्ता लेखपाल, राजीव बघेल, अमीन विद्याचरण पांडे के साथ सूरजकुंड चौकी प्रभारी विकास कुमार सिंह सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जब्ती कार्रवाई की जा रही है। 90 दिन के अंदर पुराना मकान हमारा 90 दिन के अंदर नया मकान थोड़ा है हमारा। सुनिए ये बात, 90 दिन के अंदर आप अपना जवाब दाखिल करिएगा। आज घर को सीज किया जा रहा है, तो आप यहाँ मत दिखाइए, आपको वहाँ सक्षम न्यायालय में पुराना घर आज के घर कोई बात 20 बरस न्यायालय में दिखाइएगा, हमको जेल में का समय आपको दिया जाता है। जेल में कर ले काम सबसे बढ़िया लोड है काम करी। पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारा, मर गया साहब। 22 लाख रुपया लूटे पंप मालिक को। इनके ये गणेश गौड़ नाम का अपराधी है। इसके ऊपर लूट हत्या की कई तो गंभीर अपराध हैं। एसएसपी महोदय के रिपोर्ट के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये आदेश पारित किया गया था धारा 54(2) के तहत, जिसमें अवैध धन से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है। उसका प्रशासक तहसीलदार सदर को बनाते हुए आज एसओ तिवारीपुर और मेरे द्वारा इसको कुर्क करते हुए अपने पोजीशन में लिया गया। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द आ रहे हैं। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390।
हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ। दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह बनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विगत दिनों कैंट थाना क्षेत्र के मोहदीपुर इलाके में दिल को दहला देने वाली सरेआम गोलीबारी के मामले में कैंट पुलिस द्वारा पहले ही 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक को और आज गिरफ्तार किया गया। गोलीकांड में पुलिस ने बांसगांव थाना अंतर्गत भैरवपुर गांव के विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। इस बात की जानकारी सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। दिनांक 20 और 21/9/20 को पैडलेगंज में और इंजीनियरिंग कॉलेज और RKBK में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। एक मुकदमा जो पैडलेगंज में घटना घटित हुई थी और एक मुकदमा जो सिंघड़िया और RKBK में घटना घटित हुई थी। उसी में से 7 अभियुक्त पहले ही जेल जा चुके हैं। एक अभियुक्त विनय सिंह उर्फ जानू करके पकड़ा गया है, जिसकी जो सिंघड़िया में गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उसी प्रयुक्त हुई थी बेलेनो गाड़ी। वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई थी, वो गाड़ी पहले बरामद कर ली गई थी। आज वो अभियुक्त पकड़ा गया है। जो साक्ष्य मिले हैं उससे भी स्पष्ट है कि ये पासा रेस्टोरेंट में जो मारपीट हुई उसमें भी शामिल था, और साथ ही जो सिंघड़िया में गाड़ी प्रयुक्त हुई उसमें भी साक्ष्य मिले कि उसमें भी शामिल था। तो उपरोक्त दोनों घटनाओं में इसका रिमांड लिया जा रहा है और आज ये जेल भेजा जा रहा है। क्या रोल था इसका? ये जो 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, एक अविनाश सिंह और एक शुभम सिंह करके पक्ष में लड़ाई हुई थी, उसमें ये व्यक्ति अविनाश सिंह की तरफ से था, पासा रेस्टोरेंट था, ये बात पहले भी सामने आई थी। लेकिन जो घटना सिंघड़िया में हुई थी गाड़ी घुमाने वाली, उसमें गाड़ी भी इसकी यही थी और ये मौजूद भी था। इसके पर्याप्त साक्ष्य सर्विलांस और जो अन्य साक्ष्य थे उससे मिले हैं। तो दोनों घटनाओं में ये शामिल था और इसका पूर्व में भी इस पर 3 अभियोग पंजीकृत हैं। यद्यपि वो 7 वर्ष पुराने हैं, लेकिन 3 अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। तो आज ये गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन पर पूर्णतः लगाम लगाने के लिए गठित की गई परिवर्तन दल की टीम ने
परिवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाकर चोरी छिपे ले जा रही प्रतिबंधित पॉलीथीन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। परिवर्तन दल की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक पिकअप पॉलीथीन लादकर गाजियाबाद से देवरिया ले जा रहा था। करीब 70 कुंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन को परिवर्तन दल की टीम ने राजगढ़ थाना क्षेत्र के महेवा बंधे से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। स्टेटमेंट लेने का लिया ना स्टेटमेंट आगे लेकर। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए परिवर्तन दल के प्रभारी सीपी सिंह ने कहा, इसलिए हमें कोई एक गुप्त सूचना थी हमारी कि ये माल सुबह उतरना था, तो ये कहीं लीक हुई प्रॉब्लम और उसके बाद उसने माल जाके भी दिन में उतारा। जैसे ही इसने दिन में उतारा तो अपने आदमी लगे हुए थे जो हमारी टीम के सदस्य हैं, तो उन्होंने हमें सूचना दी, तो तुरंत हमने इस तत्काल आके इस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। और ये जो सामान है गाजियाबाद से आया हुआ है, ये सुबह का आना था, तो ये कहीं उनको ये सूचना लीक हुई तो इन्होंने कहीं रास्ते में रोक लिया। ये बीच में अभी ये करीब दिन में इन्होंने उतारा है। और ये इसके मैनेजर हैं, क्या नाम है तुम्हारा? हरि प्रकाश। और ये बिना बिल्टी के सामान है। सबसे बड़ी समस्या है कि बिना बिल्टी की इस तरह का ये सब कारोबार कर रहे हैं, जो कि मतलब एक तो गवर्नमेंट का जो अपना रेवेन्यू वो कम हो रहा है, और ये प्रतिबंधित पॉलीथीन के धड़ेआम से इनको कोई डर नहीं है। तो इसको हमने ये जाना था माल कहीं देवरिया, और जो रिंकू जी करके कोई गोरखपुर के हैं, उनके माध्यम से ये सब काम हो रहा था। तो उनको भी मैंने बुलाया है नगर निगम में, वो नगर से उनसे मिलवाऊंगा मैं। और इसके अभियान मेरा ऐसे निरंतर चल रहा है और बड़ी सख्ती से हम लोग चलाते रहते हैं। बीच में बिल्कुल ये ठंडे पड़ते हैं, अपना मोडस ऑपरेंडी बदल लेते हैं, फिर हमें अपना मोडस ऑपरेंडी बनाना पड़ता है। तो ऐसे करके इनको हम कब्जे में कर रहे हैं। तो प्रतिबंधित पौधे के खिलाफ बिल्कुल बहुत बुरी तरह से राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल बोला गया कि इसको बिल्कुल प्रतिबंध आपको करना है। तो इस काम में निरंतर परिवर्तन दल और परिवर्तन दल के जितने हमारे सदस्य हैं, जो हमारे टीम लीडर्स हैं, स्क्वाड कमांडर्स हैं, सब हमारे साथ मिलके इस काम को मतलब इसको प्रतिबंधित करने के लिए हम लोग अंजाम दे रहे हैं। पूर्व माध्यमिक स्कूल झरवा अपने लचर व्यवस्था के एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। हालात ये हैं कि स्कूल की शिक्षिकाएं छत पर बांस बल्ली लगाकर ऑफिस के फाइल मेंटेन करने का काम कर रही हैं, लेकिन इसकी कोई सुध भी नहीं लेने वाला है। गोरखपुर के खोराबार इलाके का पूर्व माध्यमिक स्कूल झरवा जुलाई से ही पानी में डूबा है। क्लासरूम भी 7-7 फीट पानी में डूबे हैं। गनीमत है कि स्कूल का नाम और छत अभी बचा है, मगर व्यवस्था तो आखिरकार डूब ही गई। हालात ये हैं कि बल्ली लगाकर स्कूल के टीचर दफ्तर के फाइल मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। जब बारिश होती है तो टीचर बगल में प्लास्टिक का छज्जा है जिसमें छिपकर काम चलाते हैं। वहीं स्कूल की बाउंड्री में भी पानी भरा पड़ा है। पूरे दिन बारिश के बीच में स्कूल की टीचर प्लास्टिक का त्रिपाल लगाकर अपनी अपनी फाइलें मेंटेन कर रहे थे। वहीं इसके बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा, झरवा है और ऐसे हमारे कई विद्यालय खोराबार में विशेष रूप से जो नीचे वाले क्षेत्र में हैं, तो वहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बहुत पहले से ही की गई है कि बगल वाला कोई विद्यालय जहाँ पानी नहीं लगता वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहीं एमडीएम का खाना भी बनता है, सारी कार्रवाई वहीं की जाती है। और इस सत्र में चूँकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी टीचर्स को जो पहले की व्यवस्था है उसी की व्यवस्था के तहत उनको दूसरे विद्यालयों पर रहना पड़ता है। झरवा की जहाँ तक बात है, जो मेरे संज्ञान में है और मैं जान भी रहा हूँ कि वहाँ के टीचर को एक अन्यत्र कमरा दिया गया जहाँ उनको रह करके अपने सारे कार्य को करना होता है, और वो कार्य वहाँ से कर भी रहे हैं। तो इस मामले में एक शिक्षक अमन ने बताया, 15-16 तारीख से डूब गया है, अचानक से डूबा, हम लोग को पता नहीं चल पाया। और इसमें आपकी फाइलें या बच्चों की जो भी कुछ सामान या बेंच?
हाँ, बेंच में सारी चीज़ें डूब गई हैं। कुछ फाइलें हम लोग निकाल पाए किसी की मदद से, बाकी तो सब डूब गई हैं। और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? यहाँ पे 56, इस समय 56 बच्चे। 56 बच्चे हैं। तो अभी ये बच्चे मतलब बच्चों को ड्रेस मिली कि नहीं मिली? ड्रेस मिल गई, बच्चों को ड्रेस मिल हाँ, गई। बुला के मैं गार्जियन को बच्चों के साथ 4-4, 5-5 के ग्रुप में बांट दिया ड्रेस। गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन अपने ही कर्मचारियों के बीच सेहतमंद रहने के मकसद से किया गया। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के कर्मचारियों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी RK यादव ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ के लिए रवाना किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने सुबह सुबह पसीने बहाए। सब फोटो आ रही है। Thank you. तो दिन भर के इस बुलेटिन के इस अंक में इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन देखते रहिए श्रीवन चैनल। साईं प्रणाम।